देखो यार, अगर तुम लोग WWE के फॉर्मर सुपरस्टार रायबैक के फैन हो तो गाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज रायबैक के AEW कोलिजन पर डेब्यू करने को लेकर रायबैक की तरफ से बहुत बड़ा हिंट आ चुका है। AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ब्रॉडकास्टिंग को लेकर AEW ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो सहित बहुत सारे रेसलर को ब्लॉक कर दिया गया है। AEW में CM पंक के हील टर्न को लेकर हिंट आ चुका है। काइल ओराइली के AEW में रिटर्न सिचुएशन को लेकर एडम कोल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई। तो गाइज वहीं AEW में जेरिको के यंग रेसलर को बुरी करने को लेकर जेरिको ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि आज AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के बाद AEW का अगला पेपर व्यू AEW और NJPW का फॉरबिडन डोर होने वाला है। और गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर हमें AEW और NJPW के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार देखने को मिलेंगे। बट गाइज यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर AEW के काफी सारे रेसलर्स को ब्लॉक कर दिया गया है। और गाइज ये रेसलर और कोई नहीं बल्कि मैक्सिकन रेसलर्स हैं। वेल गाइज ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम होगी कि AEW कंपनी मैक्सिको की रेसलिंग कंपनी AAA के साथ काम करती गई और गाइज NJPW मैक्सिको की कंपनी CML के साथ काम करती गई। और गाइज क्योंकि NJPW और AEW ये दोनों अलग अलग कंपनी के साथ मैक्सिको में काम करते गए, तो गाइज इसीलिए इन दोनों के अलग अलग कंपनी में काम करने की वजह से अब जो भी मैक्सिकन रेसलर AEW कंपनी के अंदर काम करते गए वो सभी NJPW और AEW के फॉरबिडन डोर पर काम नहीं कर सकते गए। और गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एलिजो डेल वैकिंगो, बैंडिडो, पेंटागन जूनियर, रे फिनिक्स, आंद्रादे एल इदोलो, रूस, टालिस्को सहित AEW के अंदर जितने भी मैक्सिकन रेसलर काम करते गए उनमें से कोई भी फॉरबिडन डोर के ऊपर काम नहीं करेगा। और गाइज बेसिकली यहाँ पर AAA और CML के बीच में हीट होने की वजह से इस साल भी AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें रूस आंद्रादे और लूचा ब्रोज जैसे शानदार रेसलर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर। फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं काइल ओराइली के AEW में रिटर्न सिचुएशन की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि काइल ओराइली काफी लंबे टाइम से AEW के अंदर इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज यहीं अब AEW में काइल ओराइली के रिटर्न सिचुएशन को लेकर इस हफ्ते एडम कोल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की गई, जहां पर एडम कोल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि काइल ओराइली की इंजरी अब काफी हद तक ठीक हो चुकी है। और गाइज काइल ओराइली लगातार जिम को भी कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर एडम कोल रेगुलर तौर पर काइल ओराइली के इंजरी को लेकर काइल ओराइली से बात करते गए। और गाइज एडम कोल का ये कहना है कि काइल ओराइली AEW कंपनी के अंदर कभी भी उनका रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर काइल ओराइली मेडिकली लगभग ठीक हो चुके हैं। और गाइज हो सकता है बहुत ही जल्द AEW के अंदर काइल ओराइली AEW के शो पर उनका रिटर्न करे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि काइल ओराइली फॉरबिडन डोर के पहले AEW पर रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ले चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइज ये बात तो अब सभी लोगों को मालूम है कि जब से जेरिको ने AEW कंपनी को ज्वाइन किया है तब से ही क्रिस जेरिको के बहुत सारे हेटर्स का ये कहना है कि जेरिको AEW के यंग रेसलर्स को बुरी करते गए, क्योंकि गाइज जेरिको के 3 साल पहले AEW को ज्वाइन करने के बाद जेरिको AEW के अंदर काफी सारे यंग रेसलर के साथ राइवलरी कर चुके गए। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जेरिको इन यंग रेसलर्स के करियर को बर्बाद करते गए। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने फाइनली उनके हेटर्स को तगड़ा जवाब दिया है, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि क्रिस जेरिको वो इंसान है जिसने AEW के चारों पिलर के साथ राइवलरी की गई। और गाइज यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि AEW के अंदर इस साल AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW के जो 4 पिलर एक्शन में होने वाले गए, जेरिको ने उन चारों पिलर के साथ AEW कंपनी में काम किया है। और गाइज चाहे वो MJF और सैमी गुवारा को गाइडेंस देना हो या फिर डार्बी एलन और जंगल बॉय के साथ राइवलरी करना हो। और गाइज यहाँ पर जेरिको का ये कहना है कि इंटरनेट पर लोग ये कहते हैं कि क्रिस जेरिको AEW के यंग रेसलर्स को बुरी करते गए, जबकि रियलिटी में जेरिको AEW के अंदर बिल्कुल ही उल्टा करते गए। और गाइज क्रिस जेरिको हमेशा ही AEW के अंदर यंग रेसलर के साथ काम करना चाहते गए ताकि वो यंग रेसलर्स को बड़ा सुपरस्टार बना सके। और गाइज यहाँ पर ये कहना है कि AEW के अंदर जेरिको का इस समय सिर्फ एक ही मोटो है कि वो AEW के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टार क्रिएट कर सके। और गाइज इसीलिए जेरिको को नहीं लगता है कि वो AEW में यंग रेसलर्स के साथ राइवलरी करके AEW के यंग रेसलर्स को कहीं से भी बुरी करते गए।
जहां तक बात रही AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू की, तो गाइज यहीं अब इस साल AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के ब्रॉडकास्टिंग को लेकर AEW ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW अमेरिका के अंदर उनके पेपर व्यू को ब्लीचर रिपोर्ट के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गई और गाइज इंटरनेशनल लेवल पर AEW के पेपर व्यू AEW फाइट टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गई। बट गाइज यहाँ पर पहली बार AEW कंपनी के खुलने के बाद इस साल AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू AEW कंपनी यूट्यूब के ऊपर ब्रॉडकास्ट करने वाली गए। और गाइज यहाँ पर आप लोग ये जानकर शौक होने वाले हो कि जिन लोगों को AEW का शो देखना है वो लोग YouTube से भी AEW के शो को बाई करके देख सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW ने ये कंफर्म किया है कि AEW इस साल AEW के डबल नथिंग पेपर व्यू को कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज के अंदर YouTube के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेगी। यहाँ पर इसका बिल्कुल भी क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW ने ये कंफर्म किया है कि AEW कंपनी उनके YouTube चैनल पर एक लिंक देने वाली है, जिस लिंक पर क्लिक करके कुछ कंट्रीज के लोग AEW के पेपर व्यू को YouTube के ऊपर ही बाई कर सकते गए। और गाइज यहाँ पर AEW का ये कहना है कि जो लोग YouTube के ऊपर AEW के शो को बाई करना चाहते गए वो लोग पैसे देकर YouTube के ऊपर ही AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू को देख सकते गए। और गाइज यहाँ पर कनाडा सहित यूरोप में काफी और कंट्रीज के अंदर जहां AEW का शो फाइट टीवी पर अवेलेबल नहीं गए, उन कंट्रीज के अंदर इस साल AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू AEW कंपनी YouTube के ऊपर बेचने वाली गए। वेल गाइज देखना कि AEW के इस न्यू फॉर्मेट के जरिए AEW कितने पेपर व्यू। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के फॉर्मर सुपरस्टार द बिग गाय रायबैक की। वेल गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि WWE के अंदर रायबैक 2013 के अंदर सबसे बड़े सुपरस्टार थे। बट गाइज यहाँ पर जब से रायबैक ने WWE को लीव किया, रायबैक हमें रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइज यहीं अब जबकि AEW का ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन आ रहा है, तो गाइज इस हफ्ते रायबैक ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW कोलिजन पर उनके डेब्यू को टीज कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते रायबैक ने सोशल मीडिया के ऊपर AEW कोलिजन के ग्राफिक के साथ एक पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज यहां पर जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, इस पिक्चर के अंदर रायबैक हमें CM पंक के आगे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइज इस पिक्चर के अंदर रायबैक इस चीज को दिखा रहे हैं कि वो AEW के कोलिजन शो के ऊपर CM पंक को बीट डाउन करने वाले गए। वेल गाइज यहां पर रायबैक के इस पिक्चर को पोस्ट करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली AEW के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान रायबैक का AEW कंपनी में डेब्यू कराएंगे। वेल गाइज मुझे तो इसके बहुत ही कम चांसेस लगते गए कि AEW के अंदर रायबैक का डेब्यू होगा। बट गाइज यहाँ पर अगर AEW के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान रायबैक को लाने वाले गए तो गाइज मैं यहाँ पर टोनी खान के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करूंगा, क्योंकि गाइज मुझे भी लगता है कि टोनी खान को AEW के कोलिजन शो के ऊपर रायबैक जैसे सुपरस्टार को डेफिनेटली लाना चाहिए। बट गाइज जहां तक बात रही AEW कोलिजन और CM पंक की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के कोलिजन पर CM पंक AEW पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर AEW कोलिजन के शिकागो में अनाउंस होने के बाद अब यहीं इस हफ्ते CM पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके लेटेस्ट IG को पोस्ट किया है, जहां पर इस IG के ऊपर CM पंक जिम के अंदर वर्कआउट कर रहे गए। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि CM पंक वर्कआउट समय जिस म्यूजिक को सुन रहे गए उस म्यूजिक का नाम और कुछ नहीं बल्कि कोलिजन है। और गाइज यहाँ पर CM पंक के AEW कंपनी में डेब्यू करने से पहले भी CM पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर उनका पिक्चर पोस्ट किया था, जिस समय CM पंक रैम्पेज नाम के सॉन्ग को सुन रहे थे। और गाइज इस बार जब CM पंक कोलिजन पर आने वाले गए तो गाइज CM पंक सोशल मीडिया पर यह हिंट करना शुरू कर चुके गए कि वो AEW कोलिजन पर रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज यहीं अब CM पंक के AEW कोलिजन पर रिटर्न होने के बाद CM पंक के हील बनने को लेकर भी बहुत बड़ी हिंट आ रही है, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर MMA शो केज फ्यूरी के लेटेस्ट शो के ऊपर CM पंक को काफी सारे फैंस ने देखा है। और गाइज यहाँ पर MMA शो के ऊपर CM पंक हमें बिल्कुल ही टकले और बाल्ड देखने को मिल रहे गए। और गाइज यहाँ पर CM पंक लगातार उनके हेड को सेव कर रहे गए। और गाइज अगर आप लोग को पंक के हिस्ट्री के बारे में मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, CM पंक इस लुक को जब भी कैरी करते गए तो गाइज CM पंक हील रेसलर बनकर आते गए। और गाइज अब जबकि CM पंक चुके गए तो गाइज इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि CM पंक पॉसिबली हील बनकर AEW में आने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर पंक का रिटर्न टोनी खान कैसे कराते गए। बट गाइज यहाँ पर वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि आज रात को एलीट मेनिया के ऊपर हम लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए। और गाइज आज रात को 8:30 बजे के ऊपर हम AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू को लेकर बात करेंगे। तो गाइज इसीलिए जिसको भी इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करना है वो रात में 8:30 बजे एलीट मेनिया के लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकता है। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।